टू डिफेंस गोल। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। तो जैसा कि हमारा जीके का वीडियो है, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि अभी इसके बाद आपकी जीके की वीडियो आएगी। सो ये हमारी जीके की वीडियो है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है गाइज। अभी हम भौगोलिक उपनाम पढ़ेंगे विश्व के, बहुत ही इससे डायरेक्ट को एयरफोर्स कि जैसे कि नॉर्मल पूछ लेगा आपके सामने। जो ये फर्स्ट दिख रहा है कि 7 पहाड़ियों का नगर किसे कहते हैं, या फिर पोप का शहर किसे कहते हैं, मतलब ये नॉर्मली पूछ लेता है क्वेश्चंस। तो ये छोटी सी वीडियो होगी, बस ये आपके लिए इंपॉर्टेंट बहुत होगी, इस वजह से मैंने आपके लिए बना दिया ये वीडियो। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन क्या है कि 7 पहाड़ियों का नगर किसे कहते हैं। 7 पहाड़ियों का नगर किसे कहते हैं? रोम को कहते हैं। रोम किसको कहते हैं? रोम को। चलिए, पोप का शहर किसे कहते हैं? पोप का शहर भी कहते हैं रोम को ही। पोप का शहर किसे कहते हैं? रोम को। प्राचीन विश्व की सामग्री किसे कहते हैं? रोम को। प्राचीन विश्व की सामग्री भी किसे कहते हैं? रोम को। चलिए अगला देखते हैं। प्राचीन की बेबीलोन, प्राचीन की बेबीलोन किसे कहते हैं? प्राचीन की बेबीलोन कहते हैं रोम को। प्राचीन की पश्चिम है ये, पश्चिम की बेबीलोन किसे कहते हैं? रोम को। इटर्नल सिटी या फिर होली सिटी, इटर्नल सिटी या हॉली सिटी किसे कहते हैं? रोम को। होली मतलब पवित्र, ठीक है। चलिए, एंटलीज की मोती, एंटलीज की मोती किसे कहते हैं? क्यूबा। एंटलीज की मोती किसे कहते हैं? क्यूबा। क्यूबा किसमें? हवाना, ठीक है। चलिए, हवाना आप लोगों को पता होगा। शुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड किसे कहते हैं? क्यूबा। क्यूबा शुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड को कहते हैं। अगला क्या है? गगनचुंबी इमारतों का नगर किसे कहते हैं? गगनचुंबी इमारतें मतलब वहाँ पे बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी इमारतें हैं, बिल्कुल गगन को चूमने वाली, मतलब गगन मतलब आपको पता होगा आसमान होता है। सो गगनचुंबी इमारतें किसे कहते हैं? न्यूयॉर्क में है, मतलब गगनचुंबी इमारतों का नगर न्यूयॉर्क है। पर्ल ऑफ द ओरिएंट, पर्ल मतलब मोती होती है मेरे ख्याल से एक, तो पर्ल ऑफ द ओरिएंट किसे कहते हैं? सिंगापुर को कहते हैं, सिंगापुर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चीन की शोक नदी मतलब द सोरो रिवर ऑफ चीन, चीन की शोक नदी किसे कहते हैं? हांगो नदी कहते हैं, जिसे पीली नदी भी कहते हैं, पीली नदी भी कहते हैं और हांगो नदी भी कहते हैं। निरंतर बहने वाले झरनों का शहर, मतलब ऐसा जहाँ पे हमेशा बहते रहते हैं झरने, वो कौन सा शहर है? क्विटो। क्विटो किस में है? इक्वाडोर में। कहाँ है? इक्वाडोर में। ऑलराइट गाइस, चलिए आगे बढ़ते हैं। हर्मिट किंगडम, हर्मिट किंगडम किसे कहते हैं? कोरिया को। कोरिया, हर्मिट किंगडम किसे कहते हैं? कोरिया को। लैंड ऑफ मॉर्निंग काम, लैंड ऑफ मॉर्निंग काम किसे कहते हैं? कोरिया को। कौन से देश को कहते हैं? कोरिया को। चलिए, लैंड ऑफ द गोल्डन फ्लीस, लैंड ऑफ द गोल्डन फ्लीस किसे कहते हैं? ऑस्ट्रेलिया को। लैंड ऑफ द गोल्डन फ्लीस किसे कहते हैं? ऑस्ट्रेलिया को। चलिए आगे बढ़ते हैं। लैंड ऑफ कंगारू, लैंड ऑफ कंगारू किसे कहते हैं? ऑस्ट्रेलिया को। ये आप लोगों को पता होगा कि जो भी हम बच्चे क्रिकेट देखते होंगे, उन्हें जितने भी प्लेयर्स होते हैं उन्हें कंगारूस कहा जाता है। और वहाँ पे जो मतलब स्टेडियम में लोग, दर्शक वगैरह, जो ऑडियंस वगैरह देखने आते हैं, जो स्टेडियम में बैठती है, वो कई कई लोग कंगारू की ड्रेस भी पहने रहते हैं। जैसे कि कीवियों का देश किसे कहते हैं? न्यूजीलैंड को कहते हैं। वैसे ही कंगारुओं का देश किसे कहते हैं? ऑस्ट्रेलिया को कहते हैं। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लैंड ऑफ गोल्डन वूल, लैंड ऑफ गोल्डन वूल किसे कहते हैं? ऑस्ट्रेलिया को कहते हैं। लैंड ऑफ गोल्डन वूल किसे कहते हैं? ऑस्ट्रेलिया को कहते हैं। लैंड ऑफ 1000 लेक्स मतलब जहाँ पे बहुत सारे लेक्स हैं, वो किसे कहते हैं? फिनलैंड को कहते हैं। लैंड ऑफ 1000 लेक्स किसे कहते हैं? फिनलैंड को कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। लैंड ऑफ मिडनाइट सन, मिडनाइट सन किसे कहते हैं? नॉर्वे को कहते हैं। लैंड ऑफ मिडनाइट सन किसे कहते हैं? नॉर्वे को कहते हैं। भूमध्य सागर का द्वार किसे कहते हैं? जिब्राल्टर को। भूमध्य सागर का द्वार किसे कहते हैं? जिब्राल्टर को कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। होली लैंड, होली लैंड किसे कहते हैं? जेरूसलम इजराइल को। होली लैंड किसे कहते हैं? जेरूसलम इजराइल को, मतलब ये पवित्र स्थान है बिल्कुल, होली लैंड जिसे कहते हैं जेरूसलम, जो कि इजराइल में है। आगे बढ़ते हैं। ग्रेनाइट सिटी, ग्रेनाइट सिटी किसे कहते हैं? एवर्डीन स्कॉटलैंड में, एवर्डीन स्कॉटलैंड को ग्रेनाइट सिटी कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। एमराल्ड, एमराल्ड 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 द्वीप किसे कहते हैं? आयरलैंड को कहते हैं। एमराल्ड द्वीप किसे कहते हैं? आयरलैंड को कहते हैं। नील नदी की देन किसे कहा जाता है? मिस्र को। नील नदी की देन किसे कहा जाता है? मिस्र को। आपका आई होप गाइस आपको क्लियर हो गया होगा। अब मेरे को आपको कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि नील नदी का उद्गम स्थान क्या है, नील नदी का उद्गम स्थान क्या है, और अमेजन नदी का उद्गम स्थान क्या है। प्लीज़ मुझे कोई कमेंट सेक्शन पे बताना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एम्पायर सिटी, एम्पायर सिटी किसे कहा जाता है? न्यूयॉर्क को। मतलब एम्पायर सिटी किसे कहा जाता है? न्यूयॉर्क को। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइज, इस पर मैं मार्क भी कर देता हूँ एक तरीके से, ये इंपॉर्टेंट आप लोगों के एग्जाम के लिए बनता है। आगे बढ़ते हैं। क्वीन ऑफ एड्रियाटिक, क्वीन ऑफ एड्रियाटिक किसे कहते हैं? वेनिस इटली। क्वीन ऑफ एड्रियाटिक किसे कहते हैं? वेनिस इटली को कहते हैं। पूर्व का वेनिस या अरब की रानी किसे कहते हैं? कोच्चि भारत को। पूर्व का वेनिस या अरब की रानी किसे कहते हैं? कोच्चि भारत को। प्लेग्राउंड ऑफ यूरोप, प्लेग्राउंड ऑफ यूरोप किसे कहा जाता है? स्विट्जरलैंड को कहा जाता है। प्लेग्राउंड ऑफ यूरोप किसे कहा जाता है? स्विट्जरलैंड को। सूर्योदय का देश किसे कहा जाता है? जापान को कहा जाता है। सूर्योदय का देश किसे कहा जाता है? जापान को कहा जाता है। लैंड ऑफ थंडरबोल्ट, लैंड ऑफ थंडरबोल्ट किसे कहा जाता है? भूटान को कहा जाता है। लैंड ऑफ थंडरबोल्ट किसे कहा जाता है? भूटान को। भूटान की कैपिटल क्या है, आप मुझे कमेंट में बताइएगा। सफ़ेद हाथियों का देश किसे कहा जाता है? थाईलैंड को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए बन जाता है एयरफोर्स के लिए। सफ़ेद हाथियों का देश किसे कहा जाता है? थाईलैंड को कहा जाता है। लैंड ऑफ थाइजेंट एलिफेंट्स, लाओस को।
लैंड ऑफ 1000 एलिफेंट्स किसे कहा जाता है? लाओस को। ये अलग है गाइज और ये अलग है, तो आप इसमें कंफ्यूज मत होना। सफ़ेद हाथियों का देश है ये, जिसे कहा जाता है थाईलैंड, और लैंड ऑफ 1000 एलिफेंट्स लाओस। ठीक है। लिली का देश किसे कहा जाता है? कनाडा को कहा जाता है। लिली का देश किसे कहा जाता है? कनाडा को कहा जाता है। नेवर नेवरलैंड प्रेराइज ऑफ नॉर्थ कहा जाता है उसे, नेवर नेवरलैंड। हॉरिंग पॉन्ड किसे कहा जाता है? अटलांटिक महासागर को कहा जाता है हॉरिंग पॉन्ड। संसार की छत किसे कहते हैं? पामीर का पठार। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका एग्जाम के लिए बनता है। संसार की छत किसे कहते हैं? पामीर का पठार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वेनिस ऑफ द वर्ल्ड, वेनिस ऑफ द वर्ल्ड किसे कहा जाता है? आप लोगों को कमेंट सेक्शन में मेरे को ये बताना होगा। वैसे स्टॉकहोम को कहा जाता है, चलिए मैं ही बता देता हूँ। स्टॉकहोम को कहा जाता है वेनिस ऑफ द वर्ल्ड, स्टॉकहोम स्वीडन। गोरों की कर्व किसे कहा जाता है? गिनीटेड साउथ अफ्रीका में है ये। ठीक है, तो इसे गिनीटेड को कहा जाता है। लैंड ऑफ, ये कक्स नहीं है गाइज, ये केक्स है, इसको आप सही कर लीजिएगा। केक्स, लैंड ऑफ केक्स किसे कहा जाता है? स्कॉटलैंड को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? स्कॉटलैंड को कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, चलिए। कॉकपिट ऑफ यूरोप, कॉकपिट ऑफ यूरोप किसे कहा जाता है? कॉकपिट ऑफ यूरोप कहा जाता है बेल्जियम को। कॉकपिट ऑफ यूरोप किसे कहा जाता है? बेल्जियम को कहा जाता है। सिटी ऑफ गोल्डन गेट किसे कहा जाता है? सैन फ्रांसिस्को, जो कि यूएसए में है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। दक्षिण का ब्रिटेन किसे कहा जाता है? न्यूजीलैंड को कहा जाता है। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। उसके बाद अब मैं, जैसे कि ये अंध महाद्वीप, कभी नहीं पूछेगा अंध महाद्वीप किसे कहा जाता है, बाकी बार नज़र मार लेते हैं। अफ्रीका को कहा जाता है अंध महाद्वीप। स्वर्णिम का पैगोडा, स्वर्णिम पैगोडा का देश किसे कहा जाता है? म्यांमार को कहा जाता है स्वर्णिम पैगोडा का देश। ठीक है। संसार का रोटी भंडार, संसार का रोटी भंडार, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लोगों के लिए बन जाता है। संसार का रोटी भंडार कहा जाता है प्रेराइज ऑफ नॉर्थ अमेरिका, प्रेरिज ऑफ नॉर्थ अमेरिका। ठीक है। अब ये क्वेश्चन आपसे नहीं पूछेगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि 7 टापुओं का नगर किसे कहता है? 7 टापुओं का नगर किसे कहा जाता है? मुंबई को कहा जाता है। ये हमारा ही मुंबई है, महाराष्ट्र जिसकी कैपिटल है, और वहाँ के जो सीएम है, जो अभी हाल फिलहाल में बने हैं, आप मुझे बता सकते हो कि वो कौन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पूर्व का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? पूर्व का मैनचेस्टर ओसाका जापान को कहा जाता है। उसके बाद इंग्लैंड का बगीचा किसे कहा जाता है? इंग्लैंड का बगीचा कैंट को कहा जाता है, और भारत का बगीचा बेंगलोर को कहा जाता है। दोनों याद कर लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों के लिए बन जाएंगे। मोतियों का द्वीप पूछ लेगा कि मोतियों का द्वीप किसे कहते हैं? बहरीन को कहते हैं। ठीक है। यूरोप का बारूद का पीपा बिल्कुल नहीं पूछेगा कभी भी। लैंड ऑफ सेटिंग सन नहीं पूछेगा। श्वेत नहर, श्वेत नहर पूछ सकता है। श्वेत नहर कहाँ है? बेलग्रेड, यूगोस्लाविया में। ठीक है। भारत में मसालों का बगीचा किसे कहा जाता है? केरल को कहा जाता है। किसे कहा जाता है भारत में मसालों का बगीचा? केरल को। विश्व की जन्नत क्या है? पेरिस। ठीक है। और मेरे को एशिया का पेरिस बताओ आप क्या है? देखिए क्वेश्चन अगला, एशिया का पेरिस ही आ गया। एशिया का पेरिस क्या है? थाईलैंड है। एशिया का पेरिस क्या है? थाईलैंड है। ठीक है। अब आगे ये क्वेश्चन आपसे नहीं पूछेगा, ये भी नहीं पूछेगा। पवन चक्कियों की भूमि पूछेगा, बिल्कुल पूछेगा पवन चक्कियों की भूमि। पवन चक्कियों की भूमि किसे कहा जाता है? नीदरलैंड को कहा जाता है। ठीक है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। अब कुछ भारत के इंपॉर्टेंट स्थान है जो कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगा। ठीक है गाइज, अभी मैंने ये विश्व के करवाए हैं। अब आप मेरे को ये कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ एक लाइक तो यार बनता है ना, मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, एक लाइक तो हाँ। टारगेट रखते हैं सिर्फ 10 लाइक का गाइज, 10 लाइक में मैं बिल्कुल खुश हूँ। अब बस 10 लाइक कर दीजिए, फिर नेक्स्ट पार्ट आपका इसका आएगा जो भारत के भौगोलिक उपनाम होंगे। ठीक है गाइज, अगर नए हो चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं इसमें आपको पूरी एयरफोर्स की तैयारी करवाने वाला हूँ। होप गाइज वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, हैव अ गुड डे।